ऑर्डर्स प्लेस किए थे 2575 पे और 2 क्वांटिटी और 2605 पे 1 क्वांटिटी। तो ये तीनों कंप्लीट हुए। हमारे जितने भी ओपन पोजीशंस थे जो हमने 9th मार्च को बाइंग किया था, ये 3 प्राइस पे 2530 पे, 2500 पे और 2475 पे, वो हमने आज पूरा कंप्लीट किया है। मतलब मार्केट हिट हुआ वो प्राइस पे, तो वो तीनों ओपन जो हमारे पोजीशंस थे वो क्लोज हो चुके हैं और प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 250 पॉइंट्स का हुआ है। नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें से कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी डिडक्ट होगा, बट आपके जो भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट जहाँ पे है, डीमैट अकाउंट है, और आपका जो भी ब्रोकरेज चार्ज है वो इसमें से डिडक्ट होगा। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो ये देखो कि डिलीवरी के रेट्स भी कम से कम हो, ताकि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 250 पॉइंट्स का हमें 2 दिन में जो प्रॉफिट मिला है, उसका कैपिटल जो है वो 7500, 7500 पे हमने 250 मतलब लगभग 3% का हमने इसमें प्रॉफिट किया है। ब्रोकरेज वगैरह काट के 2% भी हो जाता है। तो यही एक एक 2-2% के भी प्रॉफिट, 2-2% या 3%, 2-4 दिन में भी अगर आते रहेंगे तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है इसमें। टेंशन इसमें यहाँ पे हमने कोई चार्ट यूज नहीं किया, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, सिर्फ मार्केट के जो प्राइजेस है उसके बेसिस पे ही काम किया। तो 10 मार्च को एमसीएक्स का जो प्राइस है वो 2605 पे ओपन हुआ, हाई बना है 2623 का और क्लोज हुआ 2578 पे, 2562 का लो। तो ये पूरे ट्रेडिंग रेंज में हमारे तीनों ऑर्डर सेलिंग के कंप्लीट हुए। आज जब इसने लगभग 2578 पे क्लोज किया है, तो अभी कल के लिए हम क्या करेंगे, 2560 के लिए एक क्वांटिटी, 2530 पे एक क्वांटिटी, 2500 पे एक क्वांटिटी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1% के फॉल के साथ मार्केट अगर मतलब एमसीएक्स का प्राइस अगर नीचे आता है तो ही एक एक क्वांटिटी बाय करेंगे। वैसे ही उसके बाद 2475 और 2450, तो लगभग 12,500 का कैपिटल रिक्वायर्ड होगा इसमें कल के दिन के लिए ये ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। मैंने एमसीएक्स इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में एक लॉन्ग टर्म रेंज में ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न्स देगा। तो आज अगर हम इसमें कोई भी बाइंग की पोजीशन लेते हैं और अगर ये स्टॉक 5, 10 या 15% नीचे जाता भी है, तो भी मुझे इतना पर्सनल कॉन्फिडेंस है कि 3 या 6 महीने में कभी ना कभी ये फ्यूचर में ये बाइंग रेंज के ऊपर ये जा सकता है और प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एमसीएक्स को ही कंसिडर करके बाइंग करना है। आपको जो भी ऐसा शेयर लगता है जो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में या फिर किसी भी कैटेगरी में है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, और वो अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले 8, 10, 15 साल में, तो आप उसमें भी ट्रेड्स ले सकते हो, उसमें भी पोजीशंस ले सकते हो। बट यही एक रूल फिक्स रखना है कि क्वांटिटी सेम रखनी है। मैंने यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी रखी है अपने कैपिटल के हिसाब से। आपको अगर लगता है तो आप 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, 5 शेयर्स ये स्टॉक के लिए है, दूसरे स्टॉक के लिए भी आपको जो लगता है। बट हाँ, क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई 5 शेयर्स की बाइंग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एक प्राइस पे, तो हर एक रेंज में मतलब जैसे 2560 पे फिर से 5 या 10 शेयर, 2530 पे भी 5 या 10 शेयर, आपको क्वांटिटी फिक्स रखनी है। तो अगर 10 शेयर ले रहे हो तो हर रेंज के लिए आपको 10 शेयर्स ही लेने हैं और इस टाइप से काम करना है। अभी ये 5 अलग अलग बाय ऑर्डर्स का हमने ऑर्डर प्लेस करके रखा है। कल के मार्केट पे और कल के एमसीएक्स के ट्रेडिंग रेंज पे हमें पता चलेगा बाइंग हुआ है या नहीं हुआ है। तब तक हम खुश रहेंगे 2% के प्रॉफिट में जो हमें इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से मिला है। थैंक यू।